लाहौर के इलाके वाल्टन में भारतीय ड्रोन गिरा दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्रोन मार गिराया। गुजरांवाला की हुदूद में आने वाला भारतीय ड्रोन भी मार गिराया गया। ड्रोन का मलबा गुजरात के गांव झंडपीर से मिला। चकवाल में थाना ढुमन की हुदूद में दिवालिया के करीब ड्रोन गिर गया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया गया। पाक भारत कशीदगी। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बंद। 40 से जायद परवाजें मुतासर। दोनों शहरों के फजाई रूट आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। नोटम जारी। मदीना से लाहौर आने वाली PIA की परवाज को कराची की जानिब मोड़ दिया गया। भारत ने जारहियत करके फाश गलती की। भारत को अपनी गलती का खमियाजा भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने साबित किया, हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे निशाने इबरत बन चुके। ये जंगी तैयारे भारत का गरूर थे, अब खाक का ढेर हैं। पाक फजाइया के शाहीनों ने फजा में ऐसा तूफान बर्पा किया, दुश्मन चीख उठा। दुश्मन को 152 अरब रुपए का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। साबित किया, वतन के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की इज्जत, सालमियत और दिफा के लिए पाकिस्तान की आवाम और बहादुर अफवाज यकजा हैं। मुत्तहिद होकर दुश्मन को शिकस्त फाश देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। शानदार बहादुरी पर तमाम सर्विसेज चीफ अफसरान और जवानों को सलाम पेश। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाक फौज ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया, भारत को मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देंगे। वतन के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेगी। भारतीय हमले में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। हमारा बुज़दिल दुश्मन बहुत कम ज़र्फ है। मद्दे मुकाबिल फोर्स से लड़ने की बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। क्या ये है वो दहशतगर्द जिनको भारत ने निशाना बनाया? बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है? भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया। हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। 6 मई की शब भारत का मकरू और घिनौना चेहरा बेनकाब करती है। भारत ने मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाया, कुरान पाक शहीद किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक अफवाज ने जवाब में सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। कार्रवाइयों में कोई पाकिस्तानी फौजी शहीद हुआ, न किसी फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। भारत ने नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। भारत ने बगैर किसी सबूत के जारहियत का मुजाहिरा किया। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी के मुतालबे का खैर मकदम किया। हम अमन पसंद कौम हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV को इंटरव्यू। अमन पहली तरजीह है, लेकिन भारत को जवाब देंगे। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार थे, लेकिन भारत ने ताउन नहीं किया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान। भारत ने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफ़ी है। पाक भारत सलामती मुशीरों का आपस में राब्ता हुआ। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को 1 हफ्ते से इजाज़त है। भारतीय जारहियत नाकाबिले कबूल है। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का तयन पाकिस्तान अपने हिसाब से करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्किया के सरकारी TV चैनल को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला किया है। पाकिस्तान भारत को जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान को भारत का हिसाब चुका देना चाहिए। हमें यह हिसाब चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान खुद भी इब्तदा कर सकता है। भारत को जवाब देने का हमारे पास मौकूल जवाब है। पाकिस्तान भारतीय शहरों को निशाना बना सकता था, मगर सिर्फ फौजी टारगेट्स को हिट किया।
कलदम बीएलए और टीटीपी मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। भारत का कभी नेपाल, कभी श्रीलंका तो कभी बांग्लादेश से झगड़ा रहता है। भारतीय हमले का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल से राब्ता। पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर खारजा ने इलाकाई सलामती के लिए मामलात पर भी बातचीत की। तर्जुमान अमरीकी वज़ीर खारजा टेमी ब्रूस की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। ईरानी वज़ीर खारजा भारत पहुंच गए। अब्बास अरागची भारतीय आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर खारजा ने इससे पहले पाकिस्तान का भी दौरा किया था। पाकिस्तान के जवाबी वार का खौफ। भारत के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट, इमरजेंसी सायरन बज गए। मुंबई, दिल्ली और गुजरात में बिजली बंद। फिरोजपुर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, पठानकोट, बरनाला और मोहाली में अंधेरे का राज। अमृतसर के इलाके श्री हरमंदिर साहब में मुकम्मल ब्लैकआउट। इंतजामिया के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। आसमान पर उड़ती पुरस्रार रोशनी देकर शहरी हवास बाख्ता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी सूरत हाल इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होगी। भारत को जवाब कब देना है, ये पाक फौज की जवाबदीद है। पाक फौज और आर्मी चीफ का मोराल बुलंद है। मासूम बच्चों का जवाब भारत को देना होगा। गुज़श्ता रोज में मैंने खुद इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के हक़ में बेहतरीन बयान दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने आज अच्छी मिसाल कायम की। दुनिया में अच्छा पैगाम जाएगा कि हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। चीफ का शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की जारहियत के मसमूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर खराज तहसीन। एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने पर पाकिस्तान एयरफोर्स को बेहद सराहा। आर्मी चीफ की तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन की भी तारीफ। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफवर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफवर्जी की कोशिश करेगा उसको कीमत अदा करना पड़ेगी। मुलाकात में आज़म।